स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बेसिक डेफिनेशंस में आज हम देखेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम एंड कॉन्जुगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इवन नंबर्स से। सो व्हाट इज इवन नंबर? Even numbers, a number which is divisible by 2 is called even number. कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, मीन्स 2 का मल्टीपल हो, उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। सो इवन नंबर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अगर हमें देखें कि ये क्या है सारा 2 का टेबल, जो भी नंबर 2 के टेबल में आता हो उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर। बट 2 का टेबल हमें कहाँ तक याद रहता है? 20 तक। 20 के बाद हम टेबल नहीं होता याद। तो फिर हम क्या करें? अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा है 24, तो क्या हम कैसे पता चलेगा कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, मीन्स इवन नंबर है या नहीं है? तो हम इसको क्या करेंगे? इसको 24 को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये क्या हो गया? पूरा डिवाइड हो गया 2 से, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो क्या है? 24 क्या है? एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। कोई भी वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या डेफिनेशन है? ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या है? ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। कोई भी एक नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या है? हमारा ऑड नंबर। जैसे कि 31 ले लिया, 31 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, माइनस किया, क्या बचा? 1। फिर यहाँ 1 आ गया, ये हो गया 11। 2 5 जा 10। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारा? 1। अब जो 31 था उसमें हमारा क्या बचा? रिमाइंडर 1 बचा। ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, किससे? 2 से। तो 31 क्या है? 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 31 क्या हो गया हमारा? ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इवन और ऑड नंबर के। अगर हम बिना डिवाइड करे पहचाने कि कोई भी नंबर इवन है या नहीं है, या कोई नंबर ऑड है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अ नंबर एंड विथ 0 2 4 6 8, वो क्या होगा? हमारा इवन नंबर होगा। मीन्स कोई भी एक नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आ रहे होंगे, ये नंबर्स आ रहे होंगे, तो क्या होगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। और कोई भी नंबर जिसके एंड में क्या आ रहा होगा? 1 3 5 7 9, अगर ये डिजिट्स आ रही होंगी तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ लिखा है 20 और यहाँ लिखा है 21, कोई नंबर है 45 और 56। अब ये देखो, ये क्या है? इसमें क्या आ रहा है? 0। 0 किस में आएगा? हमारे इवन नंबर में। 1 आएगा हमारे ऑड नंबर में। 5 आ रहा है, 5 ऑड। 6 आ रहा है तो हमारा ये नंबर कैसा है? इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? कि अब हम 0 को क्या बोलें? अगर सिंपल एक देखो, अब यहाँ से हमने पढ़ा था 2 4 6 8 10। अब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ये पूरा कैंसिल हो गया।
ठीक है। अगर मैं यहाँ कह दूँ 0, अब 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं ना। कैसे, क्या कहोगे? 2 0 ज़ा 0, 2 के टेबल 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ ना, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो 0 क्या है हमारा? इवन नंबर नहीं है। 0 को हम इवन नंबर कंसिडर नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट, क्या हम 0 को ऑड नंबर कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, 0 को हम ऑड नंबर भी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो 0 क्या है? ना तो वो इवन नंबर है, ना ही वो ऑड नंबर है, ठीक। अभी हमने क्या पढ़ा? इवन नंबर्स पढ़े, इवन नंबर्स की डेफिनेशन देखी, ऑड नंबर की डेफिनेशन, इवन नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं वो देखा, ऑड नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं वो देखा। फिर हमने देखा 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हमें क्या पता चला कि 0 ना तो इवन नंबर है, ना ही ऑड नंबर है। सो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सो प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल ओनली बाय द नंबर 1 और इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और खुद के टेबल में आते हैं, जैसे 2। फॉर एग्जाम्पल 2 किसके टेबल में आता है? अपने टेबल में, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, और हम इसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। और कोई ऐसा टेबल ही नहीं है जिसमें 2 आता हो। नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, और 1 3 ज़ा 3। ऐसे ही अगर हम बात करें 4 की, 4 क्या हो गया? 4 किस किस के टेबल में आता है? 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4। तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो हमारे प्राइम नंबर क्या हुआ? 2 3, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ऐसे ही 3 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। नेक्स्ट हम बात करें 5, वो भी क्या आता है? अपने टेबल में आता है। 7 भी अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसके बाद अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, 7 के बाद 11 13 17 19, ऐसे और नंबर। तो हमें प्राइम नंबर के लिए क्या याद रखना है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 और मोर देन 2 नंबर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स में आता हो, ठीक है। अब इसमें 1 की बात नहीं की गई है, 2 के टेबल में आना चाहिए, 2 से ज़्यादा के टेबल में आना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या था? 4 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर, क्योंकि देखो उसमें 1 की बात तो की नहीं है। अगर हम 1 वाली बात ना भी करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 और 2 2 ज़ा 4। तो ये कितने टेबल में आया? 2 के टेबल में आया। इसको छोड़ के 1 को छोड़ के, 1 को हम यहाँ पे अब काउंट नहीं करेंगे। 1 को छोड़ के 2 टेबल्स में आया। तो 4 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें 6 की। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 1 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो ये कितने में आया? 2 से ज़्यादा नंबर हो गए, तो टेबल 2 से ज़्यादा टेबल हो गए, है ना। तो 2 और 2 से ज़्यादा टेबल्स में, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। डिवाइड होने का मतलब है, अगर हम 6 को डिवाइड कैसे करूँगी 6 से? 6 1 ज़ा 6 ही तो होगा। इसको मैं ऐसे लिखूँगी 6 1 ज़ा 6। तो डिविजिबल का मतलब है कि वो पूरा उससे कट हो जाए। 6 से 2 से डिवाइड करूँगी मैं 6 को, 2 3 ज़ा 6। 3 से डिवाइड करूँगी 3 2 ज़ा
6, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो 2 से ज़्यादा टेबल में आता हो वो क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, जो 2 से ज़्यादा से डिवाइड हो जाए वो क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स हैं कंपोजिट नंबर्स के। अब 0 एंड 1, 0 और 1 को हम क्या करेंगे, क्या ये प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है? अभी हमने बात की थी जब हमने प्राइम नंबर देखा था तो 2 और 3 से लिया था, 1 की हमने बात नहीं की थी। तो 1 क्या है हमारा, 0 और 1 क्या है हमारे, वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ 2। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है प्राइम नंबर्स में जो 2 इवन है। तो वो कौन सा नंबर है, 2। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, ठीक है। क्योंकि 2 से अगर 4 की बात कर लें, 6 की बात कर लें, 8 की बात कर लें तो ये सब क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि ये अपने से अलग भी किसी के टेबल में आते हैं। वो क्या है, 2। क्या है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो अपने में और 1 के टेबल में आता है, और वो कैसा है, इवन नंबर, ठीक है। नो प्राइम नंबर बियॉन्ड 5 हैज़ द लास्ट डिजिट एंडिंग विथ अ 5। ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिसकी एंड डिजिट में 5 आ रहा हो, सिर्फ 5 को छोड़ के। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो 5 का हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या, दोनों कंडीशन किसकी है, अपने टेबल में और 1 के टेबल में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किसी के भी कोई और नंबर है जिसके एंड में 5 आ रहा है, ठीक है, 15 ले लिया हमने, जैसे 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 1 जा 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 1 इंटू 15 क्या हो जाएगा, इस सब का आंसर क्या आएगा, 15। अब देखो ये प्राइम नंबर तो रहा ही नहीं ना, 15 अब प्राइम नंबर नहीं रहा। प्राइम नंबर के लिए तो सिर्फ वो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आना चाहिए, पर यहाँ 15 क्या आ रहा है, अपने टेबल के अलावा भी 3 और 5 के टेबल में आ रहा है। तो जिसके भी एंड में 5 आएगा तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है, जो भी 5 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है। अगर किसी और नंबर के लास्ट में 5 आता है तो वो नंबर प्राइम नहीं रहता, ठीक है, वो क्या बन जाता है, कंपोजिट नंबर। अब हम देखेंगे को प्राइम नंबर्स। अभी हम देखते हैं इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट और प्राइम नंबर्स। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा नंबर कंपोजिट है और कौन सा नंबर को प्राइम है। हमारे पास नंबर्स हैं 3, 9, 11, 14, 111 एंड 65। तो हम क्या करेंगे, इनको टेबल्स लिखेंगे, इनको देखते हैं किस किस के टेबल में आते हैं। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या है, 2 ही टेबल में आ रहा है और ये किसकी कंडीशन है, प्राइम नंबर की। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बन जाएगा हमारा, 9, और 1 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या हो जाएगा, 9। तो अब ये क्या आ रहा है, 2 से ज़्यादा नंबर में आ रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, मीन्स 1 को छोड़ के 2 अलग नंबर्स में आ रहा है 9। तो ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं अपने 11 की। 11 किसके टेबल में आएगा, 11 1 जा 11 और 1 मल्टीप्लाई बाय 11, उसके बाद ये किसी और टेबल में नहीं आता। तो हमारा 11 क्या हो गया, प्राइम नंबर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 14, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 इंटू 14 इज इक्वल्स टू
14। तो ये क्या हो गया, 2 से ज़्यादा टेबल्स में आ रहा है, तो कैसा हो गया ये, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 111 मीन्स 111। अब 111 कैसा नंबर है हमारा, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। सो अब हम कैसे पता करेंगे कि 111 किसके टेबल में आता है। अब 111 हमारा 3 के टेबल में आता है। कैसे, अगर हम 111 को 3 से डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ से हमने 1 ले लिया, 3 7 ज़ा 21। तो क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी हमारी प्राइम नंबर की, वो डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर में भी क्या था, डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम किसी के मल्टीपल में नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि वो किसी और नंबर से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो क्या हो रहा था वो, 3 मल्टीप्लाई बाय 37 इज इक्वल्स टू 111 और 37 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 111। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। अब ये हमारे पास क्या है 65। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि 5 अगर किसी और भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर, पर हम एक बार चेक करते हैं कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। 65 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 65 और 1 मल्टीप्लाई बाय 65 इज इक्वल्स टू 65। नेक्स्ट किसकी टेबल में आएगा, अब हम 5 से चेक करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, क्या आ गया 65 और 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65। तो ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं को प्राइम की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो अ को प्राइम नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर्स और इंटीजर विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। अब को प्राइम नंबर कैसा होता है, वो एक नंबर नहीं होता, वो सेट में होता है। मीन्स 2 नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे तब उन्हें बोलेंगे को प्राइम। देखो प्राइम में हमें 1 चाहिए था, को बोल रहा है को प्राइम में हमें 2 नंबर चाहिए। तो 2 नंबर ऐसे जिसमें सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो एग्जाम्पल में 8 और 9। अगर 8 को हम देखते हैं कि 8 किस किस के टेबल में आता है। 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 1 8 जा 8। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 9। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया कि ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 1 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसे 2 नंबर्स जिसमें सिर्फ 1 कॉमन हो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि 13 और हम यहाँ ले लेते हैं 12, दोनों ही कैसे हैं, को प्राइम नंबर। 13 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 13, 12 का लिया, 12 1 जा 2 6 जा 6 2 जा और 1 12 जा। तो हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं, इतने टेबल में आता है। तो कॉमन क्या हुआ हमारे यहाँ, 1 कॉमन हुआ दोनों में। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे को प्राइम से रिलेटेड। एक पॉइंट है
एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच नंबर, मतलब कोई भी दो प्राइम नंबर एक दूसरे के को प्राइम हो सकते हैं, क्योंकि देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो जो खुद की टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, ठीक है। अब 3 ले लिया यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 और 1 3 ज़ा 3, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, को प्राइम, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 1 के टेबल में, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, को प्राइम। तो हम कह सकते हैं कोई भी दो प्राइम नंबर्स आपस में कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, एनी टू सक्सेसिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर, मीन्स कोई भी सक्सेसिव मतलब आगे पीछे वाले, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ 10 है, तो 10 से नेक्स्ट क्या हो गया सक्सेसिव, इसका 11 नंबर, ठीक है। तो कोई भी 10 और 11, जैसे 10 और 11 आगे पीछे हैं, तो कोई भी दो नंबर जो आगे पीछे हों वो कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। जैसे 10 का हम लेते हैं, 10 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 2 ज़ा और 1 10 ज़ा, ठीक है। 10 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इतनी टेबल में आता है 11 11 1 ज़ा 11 और 1 11 ज़ा 11, 11 किसके टेबल में आया, 2 के, तो कॉमन क्या है हमारा, दोनों में 1 कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट, if two numbers have their unit digit as 0 and 5 then they are not co-prime to each other। अगर कोई भी दो नंबर जिनके लास्ट में 0 और 5 है तो वो क्या है, को प्राइम नहीं है एक दूसरे के। जैसे अगर मैं बात करूँ 10 और 15 की, ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के को प्राइम नहीं है। कैसे, अगर मैं 10 का फैक्टर निकालूँ, 10 1 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 1 इंटू 10 इजिकल्स टू 10, ठीक है। 15 का निकालूँ, 15 इंटू 1 इजिकल्स टू 15, 3 इंटू 5 इजिकल्स टू 15, 5 इंटू 3 इजिकल्स टू 15, 1 इंटू 15 इजिकल्स टू 15। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन आया, 5 दोनों में कॉमन है और 1 दोनों में कॉमन है। को प्राइम होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, तो एक दूसरे के को प्राइम एक दूसरे के लिए को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कोई भी दो नंबर हैं जिनकी डिजिट्स में, जिनकी यूनिट डिजिट पे 0 और 5 आ रहा है, तो वो एक दूसरे के को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स की। अब कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्वेश्चंस में बहुत आता है कि कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स। तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेटिव की कोई डेफिनेशन होती है, तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स को हम ऐसे पढ़ेंगे कि दो नंबर्स जो आगे फॉलो करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे कि कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स की हम बात करें, चलो ठीक, सिंपल नंबर्स हम देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। Numbers that follow each other continuously in the order from smallest to largest are called conjugative numbers। Means छोटे से बड़े पे हम जब जाते हैं और वो कंटिन्यू में आने चाहिए, तो वो क्या है हमारे conjugative numbers। जैसे अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6, ये सब कैसे हैं, conjugative numbers हैं। Means छोटे से बड़े चल रहे हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। अब मैं बात करूं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स जो कंटिन्यूस चले छोटे से बड़े में। इवन नंबर क्या है, हमारा पहला इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर स्टार्ट होता है हमारे 3 से, 3 फिर 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, ठीक है। कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स, तुम्हारे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 3 5
7, 9, 11, 13, 17 और सो ऑन। ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर, और इनको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स। अब किसी क्वेश्चन में हमसे पूछ ले राइट 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स, मीन्स कोई भी कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स। कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स बोलेगा तो पहले तो हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे, प्राइम नंबर्स हमारे हो गए। कॉन्जुगेटिव मीन्स कंटिन्यूस, तो अब कंटिन्यूस में 5, 7 दे दें क्योंकि उसने 2 बोला है। कोई भी हम 2 लिख सकते हैं, 2, 3 भी लिख सकते हैं, 3, 5 भी लिख सकते हैं, 7, 9 भी लिख सकते हैं। कोई भी 2 नंबर लिख देंगे, पर क्या होगा, छोटे से बड़े में। ठीक है, छोटे से बड़े में। इवन नंबर पूछे, कोई भी 2 इवन लिख दो, 6, 8, 10, 12, 8, 10, 4, 6 या 2, 4, कोई भी हो पर वो छोटे से बड़ा में हो। ऐसे इवन नंबर्स खाली नंबर्स पूछे जैसे कॉन्जुगेटिव नंबर्स, तो नंबर्स तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, इनको नंबर्स बोलते हैं। तो कोई भी नंबर लिख दिया, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 105, 106, कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्जुगेटिव क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये बेसिक डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, and please like and share my video and subscribe my channel.